नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन के आज के अध्ययन में आप सबों का स्वागत है। सच्चा और जीवित परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा से कार्य करता है ताकि लोग उसकी आशीषों को जानें कि परमेश्वर ने उनको संभाला है और उसके द्वारा से वे चलाए चलते हैं। परमेश्वर उनके जीवन के प्रति अनुग्रहित है, इसलिए उनका जीवन आज यथार्थ में है। आज हमारे पास जो कुछ है वह केवल परमेश्वर के द्वारा से है। हमें से कई लोग कहेंगे कि नहीं, हमने इसे कमाया है, अपने परिश्रम और मेहनत के द्वारा से हमने इसे प्राप्त किया है। लेकिन आपने कहाँ से कमाया या कहाँ से बटोरा है? जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसमें ही से आपने तो बटोरा है। दोस्तों, जो कुछ हम बना सकते हैं वह उसकी सृष्टि रचित चीज़ों से ही बना सकते हैं या उसमें से ही प्राप्त कर सकते हैं अपने लिए। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। बाइबल के अंदर व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 17 और 18 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य से और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। इसलिए पौलुस हमें दूसरा कुरिन्थी उसके 8 और 9 अध्याय के माध्यम से आशीषमय या आशीषित जीवन जीने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। आइए दोस्तों, हम इस पर मनन करें ताकि हम भी आशीषों के स्रोत बन जाएं। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर देता है, लेता नहीं। कभी कभी हम ऐसा दर्शाते हैं कि परमेश्वर कंगाल है और उसे हमारे दान की आवश्यकता है। नहीं, उसे कोई आवश्यकता नहीं है, वह कंगाल नहीं है। भजन संहिता 50 उसके 10 से 12 में वह कहता है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। परमेश्वर भूखा नहीं रहता। यदि ऐसा होता तो भी वह हमसे नहीं कहता। उसे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आरंभिक कलीसिया दान देने को अनुग्रह कहती थी। यह उनका मनोवेग था। परमेश्वर के आशीषों को अन्यों के साथ बांटने की भावना से वे अभिभूत थे। पौलुस एक विशेष स्थानीय कलीसिया के बारे में लिख रहा है। हमें यह ध्यान रखना है कि यरूशलेम की कलीसिया पहली कलीसिया थी जिसने सुसमाचार प्रचार आरंभ किया था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि यरूशलेम से प्रचार आरंभ करके आगे बढ़ें। शिष्य यरूशलेम से प्रेम करते थे और वे सताव आने तक अपने प्रिय नगर में ही थे। सताव के पश्चात वे विसर्जित हुए यहूदा, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। यरूशलेम की कलीसिया सताव के कारण दुर्बल हो गई थी। वहां अकाल भी पड़ गया था, जिसके कारण वे दयनीय दशा में थे। अब जब पौलुस तीसरी प्रचार यात्रा में गया तब उसने यरूशलेम की कलीसिया के लिए दान एकत्र किया था। यह एक आंदोलनकारी अभियान था। मिशन कलीसियाएं अपनी मूल कलीसिया की सहायता हेतु दान भेज रही थी। आज इसके विपरीत है। मूल कलीसिया नई कलीसिया को आर्थिक सहयोग भेजती है और अपने उपदेशक भी भेजती है, परंतु पौलुस के युग में क्षेत्रीय कलीसियाएं मूल कलीसिया को सहयोग प्रदान कर रही थी। पौलुस अब तक कुरिन्थ जाने नहीं पाया था, अतः इस पत्र में वह उन्हें दान देने के विषय निर्देश देता है। अब क्योंकि वह कुरिन्थ जाने का विचार कर रहा था, इसलिए वह कहता है कि जब वह वहां होगा तब दान के बारे में प्रचार नहीं करेगा और न ही दान एकत्र करेगा। वह वहां पैसों के संबंध में चर्चा करके समय गंवाना नहीं चाहता था। उन्हें उनके आगमन से पूर्व ही दान एकत्र कर लेना था कि जब वह वहां जाए तो केवल वचन की शिक्षा पर ध्यान दें। मेरे मित्रों, यह आज की युक्ति से कैसा विषम है। मैं जहां भी उपदेश करने जाता हूं वहां मेरे खड़े होने के बाद ही सहस्त्र दान उठाया जाता है कि मुझे दिया जाए। यदि पौलुस के निर्देशानुसार चला जाए तो उपदेशक या बाइबल शिक्षक की उपस्थिति से पूर्व ही दान एकत्र कर लिया जाएगा। मैंने आपको परिस्थिति और पत्रिक की पृष्ठभूमि समझा दी है। स्थानीय परिस्थिति के तथ्य इतिहास बन गए हैं
परंतु पौलुस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी ज्यों के त्यों हैं। मैं तो मानता हूं कि वे आज भी उतने ही प्रभावी एवं नवीन हैं जितने वे पौलुस के युग में थे जब उसने उनका प्रतिपादन किया था। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए, मकिदुनिया के विश्वासियों ने अपनी कंगाल दशा में भी उनके लिए दान भेजा था। उनके पास अधिक पैसा था। उन्होंने अतिरिक्त बचत या अपने अधिकता में से नहीं दिया था, अपनी कंगाली में से दिया था। मुझे चिंता है कि हम इस प्रकार के दान के विषय में अनजान हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8 के 3 और 4 पद में लिखा है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। मेरे प्रियो, यदि इसका अनुवाद इस प्रकार किया जाए तो अधिक अच्छा होगा। अत्यधिक अनुनय विनय के साथ अनुग्रह के विषय में बहुत विनती की। जो दान उन्होंने एकत्र किया वह अनुग्रह था, सहभागिता थी, अर्थात मसीह की बातों वस्तुओं को आपस में बांटना। हम उनके पारस्परिक प्रेम को अंतर्ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हम आज कलीसिया में समाज सेवा की बात करते हैं, परंतु मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने अपनी रूढ़िवादी कलीसियाओं में इसे लगभग भुला ही दिया है। सेवा में आर्थिक सहयोग देना एक अद्भुत बात है, परंतु इसका अर्थ क्या यह है कि हम अपनी कलीसिया में आवश्यकताग्रस्त सदस्यों पर ध्यान ना दें? कलीसिया में अधिकांश सदस्य अपनी आवश्यकताओं को प्रकट नहीं करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह एक व्यर्थ की चर्चा का विषय बन जाएगा। इस कारण वे सहायता लेने से पीछे हटते हैं। वे सोचते हैं कि यह एक लज्जाजनक बात है। कभी कभी मुझे सहायता पाने वालों के नाम कलीसिया की समिति से गुप्त रखने पड़ते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके पेट में वह नाम नहीं रुकेगा और ज्यों ही उनकी पत्नियों को पता चला त्यों ही संपूर्ण कलीसिया में उसका प्रसारण हो जाएगा। आज हमने दान देने के इस अद्भुत अनुग्रह को खो दिया है। अब देखिए, मकिदुनिया के विश्वासियों ने क्या किया। बड़ी असामान्य बात है। दूसरा कुरिन्थियों 8 के 5 में हम पढ़ते हैं, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है कि उसने तो इसकी कभी आशा ही नहीं की थी। सबसे पहले तो उन्होंने स्वयं को प्रभु को दे दिया, यह मुख्य बात है। दूसरी बात, उन्होंने स्पष्ट है कि किसी स्थानीय मसीही सेवा में अपना समर्पण किया था और पूर्ण रूपेण उसमें समा गए थे। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्वयं को पौलुस को दे दिया था। इसका अर्थ है कि उन्होंने सुसमाचार प्रचार में पौलुस की सहायता भी की थी। वे परमेश्वर के लिए उत्साह से भरे हुए थे। अपने प्रथम पत्र में पौलुस ने पुनरुत्थान और स्वर्ग के बारे में चर्चा की थी, अध्याय 15 में, और वे कहने ही वाले थे कि पौलुस उन्हें स्वर्ग के बारे में और अधिक समझाए, परंतु पौलुस ने एकाएक दान का विषय लगाकर उन्हें धम से गिरा दिया। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 1 पद में लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो। वह उनसे सर्वथा व्यवहारिक बात करना चाहता था, और यहाँ इस दूसरे पत्र में वह कहता है कि वे कुड़ कुड़ कर दान न दें। मकिदुनिया के विश्वासियों ने अपने आनंद की भरपूरी से और आर्थिक कंगाली से दान दिया था। कैसा परिदृश्य! परमेश्वर एक हर्षित दानदाता से प्रेम करता है और हम इसे यहाँ यथार्थ में देखते हैं। यह उनकी सहभागिता थी। उनके पास जो भी था उन्होंने बांट लिया। वे अपनी सब आत्मिक आशीषों के लिए यरूशलेम के मूल कलीसिया के ऋणी एवं आभारी थे। उन्होंने उनका सुसमाचार सुना था, अतः अब वे अपने मूल कलीसिया को भौतिक वरदान लौटा रहे थे, क्योंकि उस कलीसिया की दशा अति दयनीय थी। गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 6 पद में पौलुस लिखता है,
जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। इसका अर्थ है प्रचारक को वेतन दो। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि जिस मसीही सेवा से हमें आत्मिक आशीषें प्राप्त होती हैं, हमें उसमें सहयोग देना चाहिए। एक पुरुष जो मसीह की संगति से दूर था, उसने हमारा कार्यक्रम सुना और परमेश्वर का वचन उसे मसीह में लौटा लाया, और आज जो इमारत थ्रू द बाइबल भवन है वह उसी व्यक्ति की भेंट है। उसने अति आनंद के साथ हमें वह इमारत दान कर दी थी। दान देने की मानसिकता ऐसी ही होनी चाहिए। दान आनंद के साथ दिया जाना चाहिए। हमें हाथ रोकते हुए दान नहीं करना चाहिए, या इसलिए नहीं कि हमें दान देना ही है। हमें दान देने का मनोवेग हो कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों में पहुंचे। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु मंदिर में खड़े होकर भक्तों को दान देते देख रहे थे। मेरे विचार में वह आज भी देखते हैं। धनवान मनुष्य बहुत बड़ी भेंट ला रहे थे, परंतु वहां एक विधवा थी जिसने केवल 2 दमड़ी दान पात्र में डाली। यीशु ने कहा कि उसने सबसे अधिक दान दिया। मार्कुस 12:41 से 44 पद में उसने कंगाल होते हुए भी दान दिया, और वही उसका सर्वस्व था। सांसारिक रूप से वे उन 2 तांबे के सिक्के अन्य धनाढ्य भेंटों की तुलना में कुछ भी नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु परमेश्वर का दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। लूका 21 उसके 3 से 4 पद में लिखा है, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। एक कहावत है, जब दान देने की बात आती है तो कुछ लोग शून्य को छोड़ रुकते ही नहीं, अधिकांश जन वहीं रुकते हैं। एक बार कहीं पर आराधनालय का निर्माण हो रहा था। वे पैसा सहयोग में ले रहे थे। उनकी कलीसिया में एक धनवान कंजूस था। उसके पास 50 लाख रुपए थे। कलीसिया का एक प्राचीन उसके पास आया और पूछा कि वह कितना दान देना चाहता है। उसने कहा, कंगाल विधवा की दमड़ी। अतः जब सभा हुई तो उस प्राचीन ने कहा, भाइयों, हमें जितनी भी आवश्यकता थी उतना पूरा पैसा हमें मिल गया है। हमारे प्रिय भाई हमें 50 लाख रुपए दे रहे हैं। वह विस्मित होकर कहने लगा, मैंने 50 लाख रुपए देने को नहीं कहा था। मैंने तो कहा था कि मैं विधवा की दमड़ी दूंगा। उस प्राचीन ने कहा, उसने तो सब कुछ दे दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि आप अपना सब कुछ देना चाहते हैं। परमेश्वर देखता है कि आपने क्या दिया और क्या बचा रखा। मेरे मित्रों, एक कलीसिया अपना आराधनालय बनवा रही थी। उत्तरदायी व्यक्ति ने किसी से कहा, मेरे भाई, आप कितना देना चाहते हैं? उसने कहा, मैं 50 रुपए देकर चुभन महसूस नहीं करूंगा। इस पर उत्तरदायी व्यक्ति ने कहा, आप 200 रुपए देकर कुछ चुभन महसूस क्यों नहीं करते? आशीष तो तब ही आती है जब आपको दान देना चुभे। इसका अर्थ यही है कि देना लेने से अधिक धन्य है। मकिदुनिया के विश्वासियों ने परमेश्वर के निमित्त संपूर्ण समर्पण कर दिया था। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर को आप नहीं मिले तो वह आपसे कुछ नहीं चाहता। यदि परमेश्वर को आप हाथ नहीं देते तो वह हाथ की वस्तु नहीं लेगा। 2 कुरिन्थियों 8:6 पद में लिखा है, इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। पौलुस कहता है कि जिस अनुग्रह अधीन मकिदुनिया के विश्वासी दान देने के लिए प्रेरित हुए थे, उसी अनुग्रह के द्वारा कुरिन्थ के विश्वासी भी प्रेरित हों। किसी भी मनुष्य की अग्नि परीक्षा उसका दान है। किसी ने कहा है कि आराधना के लिए 3 पुस्तकें आवश्यक हैं। पहला बाइबल, दूसरा गीत की पुस्तक, तीसरा बैंक की पुस्तक। दान देना परमेश्वर की उपासना है। यदि हम में देने का अनुग्रह नहीं है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें देने की वदान्य आत्मा प्रदान करे। पौलुस दान देने के विषय में कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि हर बात में अर्थात विश्वास, वचन,
ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो वे पौलुस से रखते हैं उसमें बढ़ रहे थे, वैसे ही वे इस दान के काम में जो वे यरूशलेम की कलीसिया के लिए एकत्र कर रहे थे उसमें बढ़ते जाएं। और उसने उन्हें धन्यवाद का एवं प्रोत्साहन का उदाहरण भी दिया कि मकीदुनिया की कलीसियाओं ने किस प्रकार अपने कष्टों एवं अपनी दरिद्रता में भी दान दिया। आइए हम आगे देखेंगे मसीही दान देने का आग्रह। 2 कुरिन्थियों 8:7 में हम पढ़ते हैं, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। पौलुस उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि उनका विश्वास महान है, वे गवाही देने में सर्वोपरि हैं, उनमें ज्ञान है और वे यत्नशील हैं। उनके मन में पौलुस और अन्य प्रेरितों के लिए प्रेम है। इस कारण वह उनसे कहता है कि वे इस अनुग्रह में भी अपना विकास करें। किस अनुग्रह में? दान देने के अनुग्रह में। 2 कुरिन्थियों 8:8 में हम पढ़ते हैं, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। मेरे मित्रों, पौलुस के कहने का अर्थ है कि दान देना आज व्यवस्था पालन नहीं है या एक प्रथागत अभ्यास या अनुष्ठान नहीं है। मैं जानता हूं कि अनेक बाइबल टीकाकार दशमांश देने का समर्थन करते हैं। निसंदेह दशमांश पुराने नियम का एक आधारभूत नियम था। यदि आप सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तो पाएंगे कि पुराने नियम में इस्राएल 3 दशमांश देता था। 1 दशमांश सरकार के लिए था, जैसे आज हम भी करते हैं। अतः दशमांश मसीही विश्वासियों की अनिवार्यता नहीं है। पौलुस कहता है आज्ञा की रीति पर तो नहीं। उसके कहने का अर्थ था कि वह कुरिन्थ के विश्वासियों को व्यवस्था का संदर्भ नहीं दे रहा है। पौलुस दान के आग्रह में अपने 2 कारण प्रकट करता है। पहला, दूसरों के उत्साह से, यह मकीदुनिया के विश्वासियों का उदाहरण है। दूसरा कारण है तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए। यह आज भी सच है कि जेब में रखा हुआ चेक बुक मनुष्य के प्रेम की परख है। यह एक विश्वासी का सबसे अधिक संवेदनशील परिप्रेक्ष्य है। 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यदि आप दान देने के लिए एक मानदंड की खोज में हैं, तो वह यही है, मसीह यीशु। वह धनवान होकर भी गरीब बना। उसने संसार में आकर दरिद्रता का स्थान चुना। कल्पना कीजिए कि स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में उसका आगमन, बैतलहम में जन्म, नासरत में पालन पोषण और यरूशलेम के शहरपनाह के बाहर क्रूस की मृत्यु और कब्र के अंधकार में रखा जाना। वह धनवान था, परंतु आपके और मेरे लिए कंगाल बन गया। 2 कुरिन्थियों के पत्र 8:10 में लिखा है, इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इससे विदित होता है कि 1 वर्ष पूर्व कुरिन्थ के विश्वासियों ने इस दान के प्रति शपथ खाई थी। अब यहाँ निर्धारित धनराशि देने की प्रतिज्ञा का विवाद विषय उठता है। कुछ विश्वासियों का मानना है कि विश्वासियों को दान के विषय वचनबद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु हमें यह बोध हो कि हम अन्य सब बातों के लिए शपथ खाते हैं, तो परमेश्वर के लिए दान देने में शपथ क्यों ना खाएं। मेरे प्रियो, हम अपने घर का किराया देने की शपथ खाते हैं। कोई सामान किश्तों पर खरीदते हैं तो हम शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। अतः मैं कहता हूं कि हम परमेश्वर के कार्य के निमित्त दान देने के शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 8:11 में लिखा हुआ है, इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। पौलुस कहता है कि उन्हें अपना वचन पूरा करना है, परंतु
यह आज्ञा नहीं है, हमें शपथ खाने की आज्ञा नहीं है। तथापि इस पद का अर्थ है कि हम शपथ खाएं तो हमें उसे पूरा करना है। दूसरा कुरिन्थियों 8:12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात है, दान उसके ही अनुसार दिया जाए जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है, और मन की तैयारी से। यदि आपके पास नहीं है तो उतना अधिक दान न दें। पहला कुरिन्थियों के अध्ययन में मैंने एक उदाहरण दिया था, क्योंकि यह उदाहरण इस सिद्धांत की एक अति उत्तम प्रेरणा है। मैं इसे दोहराना चाहता हूं। मेरी कलीसिया का एक सदस्य कोका कोला की फैक्ट्रियों का मालिक था। उसके पास बहुत भूमि थी। वह वहां शिकार खेलने और मछली पकड़ने जाता था। वह मुझसे प्रायः एक प्रश्न पूछता था, आप दशमांश देने पर प्रचार क्यों नहीं करते हैं? एक दिन मैंने उससे कह दिया, मुझे दशमांश पर प्रचार क्यों करना है? उसने कह दिया, यह बाइबल में व्यक्त अनिवार्यता है। मैंने उसकी बात रखते हुए कहा, हाँ, यह पुराने नियम की दान विधि है, परंतु अनुग्रह के अधीन मैं दशमांश देने में विश्वास नहीं करता। उसने पूछा, तो फिर आपके विचार में दान कैसा होना चाहिए? मैंने उससे यह पद सुनाया, अपनी अपनी पूंजी के अनुसार। मैंने उससे कहा कि इस मुद्रास्फीति के युग में भी कोका कोला चल रहा है और आपका निर्वाह बहुतायत से पूर्ण है, परंतु हमारी कलीसिया के कुछ सदस्य दशमांश देने में असमर्थ हैं। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर उन्हें दशमांश देने पर बाध्य करता है, परंतु कुछ लोग आर्थिक संकट से बाहर हैं और उन्हें अपनी पूंजी के अनुसार देना चाहिए। उन्हें केवल दशमांश देकर ही नहीं रुक जाना है, संभवतः आधा देना चाहिए। इस व्यक्ति ने फिर कभी नहीं कहा कि मुझे दशमांश पर प्रचार करना चाहिए। उसने समझ लिया था कि जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। दशमांश देना पुराने नियम का विधान था, परंतु मेरे विचार में अच्छी आय वाले विश्वासियों को दशमांश से कम नहीं देना चाहिए। आज विश्वासियों की आय अच्छी है, अतः उन्हें दशमांश से अधिक देना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 8:13 में लिखा है, यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। पौलुस के कहने का अभिप्राय है कि किसी पर आर्थिक बोझ न डाला जाए। दूसरा कुरिन्थियों 8:14 में हम पढ़ते हैं, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। परमेश्वर ने आपको शायद एक अच्छा घर, एक कार, सब साधन आदि से संपन्न किया है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि परमेश्वर आपसे आशा रखता है कि आप प्रभु के काम में दान दें? आप संभवतः मेरे उस जागीरदार दोस्त के समान दशमांश पर ही रुक जाते हैं। वह चाहता था कि मैं दशमांश पर प्रचार करूं कि उसका मन उसे सराहे। मेरा उत्तर सुनने के बाद शायद वह दशमांश देकर शांति नहीं पा रहा होगा। जो देने में समर्थ हैं वे अवश्य दें, परंतु हम किसी पर बोझ ना डालें। क्या आज आप परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके कार्यों के लिए दान देते हैं? अवश्य विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ है मन या हृदय का संपूर्ण परिवर्तन। आज का प्रश्न है, खाली स्थान की कलीसिया पहली कलीसिया थी जिसने सुसमाचार प्रचार आरंभ किया था। ए, अंताकिया, बी, रोम, सी, इफिसुस, डी, यरूशलेम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
मित्रों, मेरा यह विश्वास है कि आज के अध्ययन से दान देने के संबंध में बाइबल की शिक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण को आप समझ गए होंगे। नया नियम पुराने नियम के दशवांश के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, परंतु अनुग्रह पर आधारित है। परमेश्वर का वचन हमें संकेत देता है कि हम अपने दान को दशवांश से या दशवांश तक सीमित करने के बदले ये देखें कि उसने हम पर कितना उपकार किया है, कि हम कितनी आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, जिसके अनुपात में हम परमेश्वर को दें। वह हमसे सामर्थ्य से बाहर दान की अपेक्षा नहीं करता है। परमेश्वर या परमेश्वर का वचन दान के लिए इसलिए नहीं लिखता या कहता क्योंकि परमेश्वर दरिद्र है और परमेश्वर को आपके पैसे या दान की आवश्यकता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसलिए कहता है कि हम परमेश्वर को भूल ना जाएं कि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमारे द्वारा से सुसमाचार और जरूरतमंदों की सेवा को पूरी करता है, ताकि हम अपने विश्वास को कार्य रूप या मूर्ति रूप प्रदान करें और उससे ऐसा फल उत्पन्न हो जो हमारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि हम बढ़ना चाहेंगे, हम उन्नत होना चाहेंगे, ना कि घटना चाहेंगे। इसलिए यीशु भी इसी रीति से अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करने के लिए निर्देश देते हैं और कहते हैं, लेने से देना उत्तम है। अपने लिए दान, अपने लिए धन वहां जमा करो जहां पे कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें और अभ्यास करें कि सुसमाचार और कलीसिया की उन्नति के लिए हम आशीष का कारण बने। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें ये भी माध्यम दिया है कि हम अपना प्रेम आपके प्रति अपने कार्यों से, अपनी सेवा से, अपने दानों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। प्रभु आपने हमें सब कुछ दे दिया और अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, लेकिन अब यह हमारी बारी है कि हम अपना प्रेम आपके प्रति प्रकट करें। अनेक बार प्रभु हम अपने प्रेम को सीमित करते हैं, आपके सन्मुख प्रकट करने में असमर्थ होते हैं, वहाँ पर हम चूक जाते हैं। जब धन की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, जब समय की बात आती है तब भी हम पीछे हट जाते हैं। हम केवल मुख से आपकी सेवा और स्तुति और धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए, आप उनकी सहायता करें कि वे हर एक तरीके से आपके प्रति धन्यवादी बने रहें और जितना उनके लिए आपने किया है उस प्रेम को, उस आदर को आपके प्रति प्रकट करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे इस बात का विश्वास है कि दान के संबंध में जो कुछ आज आपने सुना वो आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए आप संलग्न होने पाए। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे और जी हाँ, प्रभु के अनुग्रह में उसकी सेवा में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।